नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बवाल यानी बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जिन फाइल्स को सार्वजनिक किया है, उन्हें दुनिया भर में एप्स्टीन मूवमेंटल फाइल्स कहा जा रहा है। इन दस्तावेजों के सामने आते ही वैश्विक राजनीतिक सत्ता के गलियारों और कॉरपोरेट दुनिया में हलचल तेज हो गई है। वजह साफ है, जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह सत्ता, पैसे और रसूख के खतरनाक गठजोड़ का प्रतीक बन चुका है। इस बार इस फाइल में कई बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। नई एप्स्टीन फाइल में टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क से जुड़े ईमेल का भी उल्लेख किया गया है। इसी के साथ न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर जोहरान ममदानी की मां मीरा नायक का भी नाम सामने आया है। अब इस फाइल्स को लेकर एक बार फिर भारत की राजनीति में बवाल मचा हुआ है और भारत में इस फाइल को लेकर की चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले समझते हैं कि एप्स्टीन मामला आखिर है क्या। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, मानव तस्करी और हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के गंभीर आरोप लगे। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि एप्स्टीन के संबंध दुनिया के कई ताकतवर लोगों में से थे। राजनेता, कारोबारी, रॉयल फैमिली के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशाली चेहरे। 2019 में जेल में एप्स्टीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन उसके साथ जुड़े सवाल कभी मरे ही नहीं। अब जो फाइल जारी हुई है वे कोर्ट रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और जांच से जुड़े दस्तावेज हैं। जरूरी बात यह समझना है कि इन फाइल्स में नामों का जिक्र होना दोष सिद्ध नहीं होता है, लेकिन नाम सामने आना यह जरूर बताता है कि कौन कौन लोग उस नेटवर्क के संपर्क में थे या जांच के दायरे में आए। यहीं से भारत का सवाल उठता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कई मौकों पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है, लेकिन एक बार फिर से अब ये जब मामला उठा है तो सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के मोदी सरकार से एक बार फिर से सवाल पूछा है। आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सार्वजनिक रूप से यह मुद्दा उठाया है कि क्या इन फाइल में किसी शीर्ष भारतीय मंत्री या प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति का जिक्र है। यह सवाल किसी विपक्षी दल का नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के ही एक नेता का है, इसलिए इसे राजनीतिक शोर कहकर टाला नहीं जा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी एप्स्टीन फाइल को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें जारी कर दी है। क्या इसमें किसी शीर्ष भारतीय मंत्री का जिक्र है? मोदी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिकी एफबीआई ने किन मंत्रियों के नाम सार्वजनिक किए हैं। आपको बता दूं कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के अपने ही नेता बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हों। सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल किया था कि जेफरी एप्स्टीन जो नेताओं के लिए दलाल के रूप में काम करता रहा, उसकी 2014 के बाद हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कई बैठकें हुई। क्या मंत्री बताएंगे कि उनका उससे क्या संबंध था? और अब एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि फाइल में किसी शीर्ष भारतीय मंत्री का जिक्र है तो मोदी सरकार साफ करे। अब असली सवाल यह है कि अगर अमेरिकी न्याय विभाग या एफबीआई के दस्तावेजों में भारत से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम आया है तो भारत सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? लोकतंत्र में सरकार का काम अफवाहों को बढ़ावा देना नहीं होता, बल्कि तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करना होता है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में जानकारी छुपाने से ज्यादा तेजी से शक फैलता है। अगर सरकार चुप रहती है तो सवाल और गहरे होते हैं। यहाँ एक बात साफ होनी चाहिए, कोई यह नहीं कह रहा है कि किसी भारतीय मंत्री का नाम जरूर इन फाइल में है, लेकिन यह सवाल उठना पूरी तरह जायज है कि अगर नाम है या नहीं है तो सरकार साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या मोदी सरकार यह कह सकती है कि भारत से जुड़े कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इन फाइल में नहीं है, या अगर किसी का जिक्र है तो
तो सरकार उसका पूरा संदर्भ जनता के सामने रखेगी। यह पारदर्शिता की मांग है, आरोप नहीं। बीजेपी अक्सर जीरो टॉलरेंस और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करती है, लेकिन फिर इस मामले में स्पष्टता से डर क्यों? अगर कुछ भी नहीं है तो साफ कह देने में क्या हर्ज है? आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सत्ता पक्ष के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं। यह दिखाता है कि मामला हल्का नहीं है। सरकार अगर समय रहते स्थिति साफ कर दे तो ना भारत की छवि को नुकसान होगा, ना बेवजह की अटकलों को हवा मिलेगी। अंत में बात बहुत सीधी है, यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, देश की साख और लोकतांत्रिक पारदर्शिता का है। एप्स्टीन फाइल ने दुनिया को आईना दिखाया है कि ताकतवर लोग कैसे कानून से ऊपर समझे जाते हैं। भारत को यह दिखाने का मौका है कि वह उस संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके लिए सरकार को बोलना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी भी एक बयान होती है और कभी-कभी सबसे ज्यादा सवाल उसी से पैदा होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर, और आपको क्या लगता है सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल पर? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।